First of all, good afternoon, all tennis and my staffs. Good afternoon, Navy staffs, Navy officers. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निमी के सारे ऑफिसर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने आज मुझे निमी वर्चुअल ऑनलाइन क्लास के लिए इस टॉपिक्स के लिए अवसर प्रदान किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक्स है मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग टूल्स, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेफ्टी प्रिकॉशंस, मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स एंड हैंड टूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हेलो सर, हेलो हेलो निमी सर, हेलो हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो निमी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. I think I can hear you, sir. ओके ओके सर, आई Okay. विल स्टार्ट। Yeah, we can start, sir. We can ओके ओके, start. थैंक यू वेरी Yeah, मच thank you. सर, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर इंटरनेट प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून माय डियर टेनिस एंड माय स्टाफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून निमी ऑफिसर्स,
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं निमी स्टाफ को, जिन्होंने आज मुझे वर्चुअल ऑनलाइन क्लास के लिए अवसर दिया। आज का जो टॉपिक है हमारा मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग टूल्स। लास्ट क्लास में हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस, हैंड टूल्स एंड कटिंग टूल्स और मार्किंग टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। टुडे हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग टूल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक्स है मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग टूल्स, इसको हिंदी में माप लेने वाले औजार कहते हैं। बट इस टॉपिक का मेन उद्देश्य क्या क्या है, इस टॉपिक से वे टेनिस क्या क्या सीखेंगे, इस टॉपिक से टेनिस उस इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे चूज कर सकते हैं कि एज पर ड्राइंग के हिसाब से हमें कौन कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सिलेक्ट करना है और उसका यूजेस क्या क्या है और उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में इस टॉपिक्स में हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स कि इस मेजरमेंट क्या क्या कॉन्सेप्ट है। मेजरमेंट्स में देखिए, हर चीज़ का एक मेजरमेंट्स का एक स्टैंडर्ड साइज होता है। स्टैंडर्ड साइज मीन्स क्या क्या रहता है, लेंथ, वेट, हाइट, थिकनेस, राइट। तो इसको किस किस हिसाब से मेजर करते हैं, मेजरमेंट्स, दिस मेट्रोलॉजी ऑफ मेजरमेंट्स। ओके, तो ये जो मेजरमेंट्स है मेट्रोलॉजी का एक साइंस का एक सिद्धांत के अनुसार काम करता है, जिसमें लेंथ, वेट, डेप्थ, हाइट और डेंसिटी वगैरह हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, देन मैट्रिक सिस्टम्स आ जाता है। मैट्रिक सिस्टम में लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर्स, देन मिलीमीटर से इसको फाइंड आउट करते हैं। देन मास इज मेजर, मास को किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम एंड ग्राम से। देन टेम्परेचर को सेकेंड, मिनट्स एंड हावर से इसको मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर डिग्री सेंटीग्रेड्स। ओके, एसआई सिस्टम व्हाट इज, कभी कभार फुल फॉर्म में आ जाता है, फुल फॉर्म ऑफ एसआई सिस्टम्स। एसआई सिस्टम मींस इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट्स है जिसके हिसाब से हम वर्क करते हैं। देखिए, एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ जिसको मेजर करते हैं मीटर से, एसआई यूनिट्स ऑफ मास किलोग्राम, टाइम को सेकेंड से, टेम्परेचर को केल्विन से मेजर करते हैं। देन वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स, मेन 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स। नंबर 1 लीनियर मेजरमेंट्स, एंगुलर मेजरमेंट्स, रेडियस मेजरमेंट्स, एंगुलर सरफेस मेजरमेंट्स। ओके, ये 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स है। इसके अलावा और कोई भी मेजरमेंट्स नहीं है। एंगुलर है, लीनियर, एंगुलर, रेडियस और प्लेन सरफेस, ये 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स है। इसके हिसाब से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि एंगुलर ड्राइंग के हिसाब से उसमें क्या मेजर करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे। रेडियस है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, या फिर लीनियर मेजरमेंट्स है या लीनियर सरफेस है, लेंथ, वेट, हाइट है तो उसके हिसाब से कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, वो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर मेजरमेंट्स में देख सकते हैं। देन स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर्स, डेप्थ गेज, वर्नियर हाइट गेज। ओके, इसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे इसके आगे ये सर जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मेजरमेंट्स में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन होती है या कर्व लाइन होती है, रेडियस, हाइट गेज या डायमीटर, थिकनेस या रेडियस पर्पज को हम इसको चेक करते हैं। ओके, देन लीनियर मेजरमेंट्स में क्लासिफिकेशन मेन 2 टाइप्स है। एक डायरेक्ट, आपने सुना होगा, डायरेक्ट रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट रीडिंग मीन्स वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। इनडायरेक्ट मीन्स कैलिपर्स वगैरह आ जाते हैं, आउटसाइड, इनसाइड कैलिपर्स वगैरह। इसमें ग्रेजुएशन देन नॉन ग्रेजुएशन 2 तरह के आ जाते हैं। ग्रेजुएशन मीन्स मेन स्केल्स, वर्नियर स्केल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। देन नॉन ग्रेजुएशन मीन्स इसमें कोई भी स्केल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं, जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, वो तो विद द हेल्प ऑफ अदर्स स्टील रूल की सहायता से हम उसको चेक करते हैं। देखिए, वेरियस ग्रेजुएशन मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स, देन नॉन ग्रेजुएशन, इसमें स्केल्स वगैरह नहीं प्रोवाइड की गई है। देन लीनियर मेजरमेंट्स सिस्टम्स, ओके, नॉन, इसमें स्टील रूल, कैलिपर्स, डिवाइडर, डेप्थ गेज, देन प्रिसिसिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर, डेप्थ गेज, हाइट गेज और माइक्रोमीटर्स, ये 2 तरह के हैं।
मीन्स प्रिसेसिंग, देन नॉन प्रिसेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, आप देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर, डायल, माइक्रोमीटर, साइन बार, ओके। देन स्टील रूल, सभी को मालूम है स्टील रूल मीन्स डायरेक्ट मेजरमेंट्स कर सकते हैं, लेंथ, हाइट, विड्थ, थिकनेस वगैरह सब मेजर कर सकते हैं। मीटर स्टील रूल, आप इसमें देख सकते हैं कि मीटर स्टील रूल इज मेजर्ड फ्रॉम लेंथ ऑब्जेक्ट्स एंड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, स्टील रूल सभी ने मीटर स्टील रूल सभी ने यूज किया वेरियस मटेरियल्स के वगैरह में। 10 सेंटीमीटर के इक्वल सेंटीमीटर्स के डिवाइड किया जाता है, 10 स्मॉल डिविजन्स कॉल्ड ऑफ मिलीमीटर्स। मेजरिंग टेप, सभी को मालूम है ये मेजरिंग टेप फ्लेक्सिबल होता है और मोस्टली कॉमन लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। देन सबसे इम्पोर्टेंट आता है वर्नियर कैलिपर, सभी ने सुना है। देन वर्नियर कैलिपर इज ए प्रोसेसिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर कैलिपर की मीन्स सूक्ष्म मापी यंत्र। ओके, देन इसे क्या क्या मेजर कर सकते हैं, क्या क्या इसके यूजेस है। इनसाइड मेजर कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनसाइड, आउटसाइड, डेप्थ मेजर कर सकते हैं। ओके, इसका मटेरियल्स, किस मटेरियल्स का बना हुआ है ये वर्नियर कैलिपर, निकल क्रोमियम स्टील। ओके, इसकी निकल क्रोमियम स्टील का ये वर्नियर कैलिपर बना हुआ है, बट इसका रेंज क्या क्या है, कितने रेंज में हम मार्केट से इसमें परचेज कर सकते हैं, या आपके पास होना चाहिए। 0 से 100, 150 एंड 200 के रेंज में। साइज, जिसको रेंज मीन्स साइज बोलते हैं, और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है 0.1 0.02 mm। इसका लिस्ट काउंट मैट्रिक सिस्टम में आपको मालूम है 0.02 mm इसका मैट्रिक सिस्टम में इसका लिस्ट काउंट है। देन 0.01 इंच ब्रिटिश सिस्टम में इसका लिस्ट काउंट होता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कि वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वर्नियर कैलिपर किसने इसको आविष्कार किया था, किसने इसको बनाया था, किसने इसको, तो एक पेरी बनिया नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको आविष्कार किया था 14 सितंबर 1637 ईस्वी में। इस वर्नियर कैलिपर को मार्केट में लाया गया था या आविष्कार किया गया था। ओके, ये पेरी बनिया नामक एक साइंटिस्ट थे, मैथमेट, जिन्होंने इसको आविष्कार किया था। ओके, देन वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल किसके प्रिंसिपल के सिद्धांत पे वर्क करता है। वर्नियर कैलिपर मेन, वर्नियर कैलिपर में 2 मेन स्केल पे डिपेंड करता है। कौन कौन से मेन स्केल, 2 स्केल्स। नंबर 1 MSD जिसको बोलते हैं मेन स्केल डिविजन्स, देन सेकंड होता है VHD वर्नियर स्केल डिविजन्स। इन दोनों स्केल को अगर हम डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे इन दोनों के बीच में, वर्नियर स्केल माइनस मेन स्केल माइनर वर्नियर स्केल का डिफरेंस करेंगे तो इसके प्रिंसिपल के सिद्धांत पे वर्क करता है। ओके, देन आप ये स्लाइड देख सकते हैं कि मेन स्केल्स और वर्नियर स्केल्स में 1 से लेके 10, 0 से 1 के बीच में कितने लाइन है, 9 इक्वल 5 6 7 8 9 10 डिवाइड में किया गया। मेन स्केल्स में 1 के बीच के डिस्टेंस की जो डिस्टेंस है 1 mm। देन वर्नियर स्केल्स में देख सकते हैं इन दोनों के बीच के इसके लिए 0.1 mm। ठीक है, मेन स्केल्स नीचे देखिए, मेन स्केल्स का डिस्काउंट 1 mm, देन वर्नियर का 0.1 mm। इन दोनों के मेन स्केल mm, देन वर्नियर स्केल 0.9 mm। मीन्स इन दोनों के बीच के जो अंतर है उसका वैल्यू है 1 mm। देन वर्नियर स्केल के दोनों के 0 से 1 लाइन के बीच में कितना है 0.9 mm। देन इसके कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया है देखिए, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिक्स और देन स्लाइडिंग जा। ये जो नीचे के जो हम क्या मेजर करते हैं, ठीक है, ये जो नीचे के जा है फिक्स जा और स्लाइडिंग जा, इससे हम एक्सटर्नल मेजर करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम एक्सटर्नल मेजर कर सकते हैं। ओके, देन ऊपर के जो आप देख रहे हैं 2 जा दिख रहे हैं जिसको बोलते हैं इंटरनल मेजरिंग फेस। ओके, तो इससे हम क्या करते हैं, किसी भी फेस का इंटरनल जैसे हेलो पाइप्स है उसको चेक करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देन देखिए मेन स्केल्स कहीं पे आपको दिख रहा है, मेन स्केल्स आप देख सकते हैं 10 20 30 40 ये इंडिकेट किया गया मेन स्केल्स। ओके, इसके बाद ऊपर देखिए लॉकिंग स्क्रू, लॉकिंग स्केल्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके नीचे देखिए वर्नियर स्केल्स है जिसको बोलते हैं मूविल जा। ओके, उसके पास में देखिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा हुआ है जिसको हम स्मॉल रीडिंग्स वगैरह हम एडजस्टमेंट करते हैं। देन पीछे देखिए एक डेप्थ बार वगैरह लगा हुआ है जिसकी सहायता से हम डेप्थ मेजर कर सकते हैं। ओके,
वेरियस पार्ट्स कौन कौन से हैं? बर्नियर कैलिपर्स, फिक्स जा, मूवेल जा, मेन स्केल, बर्नियर स्केल, डेप्थ बार, लॉकिंग स्क्रू एंड फाइन एडजस्टमेंट। ओके, इस वेरियस पार्ट्स वगैरह शो किए गए हैं। आउटसाइड जा, देन इनसाइड जा, डेप्थ बार, देन मेन स्केल्स में वेरी मेन स्केल्स वगैरह इंचेस और इंचेस वगैरह के निशान mm। ओके, वेरियस पार्ट्स वगैरह शो किए गए हैं। देन first for very important, least count of vernier caliper. What is least count? Least count means होता है minimum रीडिंग फाइंड आउट करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। लीस्ट काउंट मीन्स मिनिमम एक्यूरेसी, उस इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम लीस्ट काउंट कितना है, मीन्स मिनिमम रीडिंग फाइंड आउट करना, दिस कॉल्ड ऑफ लीस्ट काउंट। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस एक्यूरेट। तो इस बर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट बिटवीन द स्केल ऑफ मेन स्केल्स डिविजन्स एंड बर्नियर। ओके, तो किस तरह फाइंड आउट करते हैं? लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर्स कैन बी कैलकुलेटेड, देन मेन स्केल्स, मिनिमम डिविजन्स ऑफ मेन स्केल्स, देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिविजन्स। ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड आप देख सकते हैं कि लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल 50 डिवीजन बर्नियर स्केल डिविजन्स। आप स्लाइड में देख सकते हैं, ऊपर की जो मेन स्लाइड में उसमें 49 डिवीजन, ऊपर देख सकते हैं 49 डिवीजन्स, देन फिर नीचे 50 बर्नियर स्केल डिवीजन्स, और 1 मेन स्केल डिवीजन्स इक्वल टू 1 mm, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि 1 mm। देन 1, हमें इसमें MSD लाना है और VSD लाना है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तभी तो हमारा लिस्ट काउंट फाइंड आउट हो पाएगा। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इसको 49 मेन स्केल डिविजन्स अपॉन 50 बर्नियर स्केल डिविजन्स, तो 49 अपॉन 50 इक्वल टू 0.98 mm। ओके, तो हमारा जो लिस्ट काउंट्स फार्मूला है, लिस्ट काउंट्स इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स, नंबर एक मेन स्केल, मेन स्केल्स 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 बर्नियर स्केल डिविजन्स। 1 मेन स्केल डिविजन्स की वैल्यू है 1 mm, देन बर्नियर स्केल की डिवीजन है 0.9 mm। इसको हम डिफरेंट करेंगे तो 0.02 mm। दिस इज बर्नियर लिस्ट काउंट। बर्नियर लिस्ट काउंट कैलिपर 0.02 mm। तो वेरियस बर्नियर कैलिपर्स आप देख सकते हैं कितने, 41, 42, 43। ओके, उसी तरह नीचे बर्नियर स्केल्स वगैरह में रीडिंग हम उसको रीड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारे स्लाइड दिख रही है, इसमें जो हमारे फिक्स जा और स्लाइडिंग जा है उसकी टॉपिक दिख रहा है। हेलो सर। हाँ, ठीक है, ये जो स्लाइड है इसमें फिक्स जा, डेप्थ बार और इनसाइड इनसाइड मेजर किया गया है। देन स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं बर्नियर कैलिपर्स। बर्नियर कैलिपर्स मींस बर्नियर कैलिपर्स और बर्नियर स्केल्स में 10 डिविजन्स
सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि बर्नियर कैलिपर में जो एरर है वो कैसे फाइंड आउट, एरर क्या क्या प्रॉब्लम्स करता है बिटवीन स्लाइडिंग जा एंड फिक्स जा के जो हम उसको एरर है, उसको एरर इन बर्नियर कैलिपर्स। ओके, इससे एरर कैसे कारण टूटियां हम ढूंढ सकते हैं। देन प्रॉपर तरह से यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाती है और उसमें एरर फाइंड आउट हो जाता है। देन जीरो एरर एंड जीरो करेक्शंस मींस व्हाट इज जीरो एरर? जीरो एरर मींस होता है कि वर्नियर कैलिपर्स में कोई भी एरर नहीं है, इज दिस काइंड ऑफ जीरो एरर। ओके, अगर इस जीरो एरर है तो उसको कैसे ठीक करते हैं, कैसे करेक्शन करते हैं? अगर देखिए मेन स्केल्स, बर्नियर स्केल्स और बर्नियर स्केल और मेन स्केल्स के जो आपस में जो जीरो है वो आपस में मैच नहीं करता है, दिस काइंड ऑफ, तो कहीं ना कहीं एरर है। उस एरर को हमें ठीक करने के लिए हम उसमें कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है या निगेटिव एरर है, वो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एरर हैं, उसको मेन स्केल्स और बर्नियर स्केल्स के दोनों दोनों शून्य आपस में मैच नहीं करते हैं, मीन्स नो जीरो एरर, पॉजिटिव एरर एंड निगेटिव एरर्स। दो एरर्स होते हैं हमारे, पॉजिटिव एरर एंड निगेटिव एरर्स। ओके, तो जीरो एरर इस बर्नियर कैलिपर पर, इस बर्नियर कैलिपर बहुत ही कोई भी एरर नहीं है। मेन स्केल्स का आप जीरो देख सकते हैं और बर्नियर स्केल्स का जीरो, दोनों आपस में मैच कर रहा है, इसका मतलब ये बर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं। अगर एरर है तो कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है या निगेटिव एरर है? ठीक है, तो पॉजिटिव एरर आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं जीरो एरर प्लस 0.03 सेंटीमीटर इज थर्ड लाइन्स, बर्नियर स्केल्स इज, देख सकते हैं मेन स्केल्स, जो ऊपर वाला जो स्केल्स रहता है मेन स्केल्स, जो नीचे वाला स्केल रहता है बर्नियर स्केल। बर्नियर स्केल्स में आप देख सकते हैं कि ये जो स्केल्स है किस लाइन पे मैच कर रहा है, 1 2 3 थर्ड लाइन पे मैच कर रहा है, इसका मतलब 0.03। ओके, 0.03 इसका ये है, मीन्स एरर है। और ये एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरर जीरो एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देन आप देख सकते हैं ये स्केल्स पॉजिटिव एरर 1 से 0 से लेके 5 आपको ऊपर वाली मेन स्केल्स में दिख रहा है। देन नीचे वाली डिवीजन हमारी मैच कर रही है 3 और उसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 इसका पॉजिटिव एरर है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आता है निगेटिव एरर। निगेटिव एरर में मेन स्केल्स के जो लेफ्ट साइड आ जाता है जीरो, समझ लो हमारा निगेटिव एरर फाइंड आउट होता है। अगर पॉजिटिव एरर है तो लेफ्ट साइड उसका वर्नियर स्केल्स हमारा लेफ्ट साइड चला जाता है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कितना इसका वन साइड हमारा कितना गया है 5। ये जो 5 लाइन मैच कर रही है 0 से लेके 1 तक 10 डिवीजन है, उसमें कौन सी लाइन मैच कर रही है मेन स्केल्स में 5 प्लस 0.5। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए निगेटिव एरर्स में आपको दिख रहा है ये लाइन कौन सी मैच कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करते हैं कि मेन स्केल डिविजन्स और बर्नियर स्केल डिविजन्स में कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया कि 8 डिविजन्स, बर्नियर स्केल्स के 8 डिविजन्स मेन स्केल्स के डिविजन्स के साथ मैच कर रहा है, बट ये कितना लेफ्ट साइड गया हुआ है देखिए नीचे, कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव एरर्स डिफरेंस टोटल डिविजन्स कितने हैं बर्नियर स्केल्स में, 10 डिविजन्स है, तो कितना है, कौन सी लाइन मैच कर रही है, 8 लाइन मैच कर रही है, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। ओके, बट जीरो एरर हमें फाइंड आउट करना है तो डिफरेंट इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है, 2 इंटू 0.01 माइनस 0.02। ओके, ये इसमें निगेटिव एरर्स इसमें फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है precaution to be taken यूज ऑफ बर्नियर कैलिपर। क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? नो प्ले मीन्स बर्नियर कैलिपर से कुछ भी स्लाइडिंग से या मोबाइल से उसको उसमें कोई भी खेलना नहीं चाहिए, प्रॉपर क्लीन करिए, प्रॉपर प्लेस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेन स्केल्स डिवीजन्स 1 से लेके 2 तक के 10 डिवीजन है, मीन्स 1 2 3 4। इसमें कौन सी लाइन मेन स्केल्स की लाइन से मैच कर रही है ये देखिए,
आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइन मैच कर रही है, 10 11 12 13 14 15 16 लाइन जीरो के साथ बर्नियर स्केल के डिवीजन के साथ मैच कर रही है। मेन स्केल का 16 डिवीजन बर्नियर स्केल का जीरो किस लाइन से मैच कर रहा है आप देख सकते हैं उसमें मैम ओके 6 लाइन पे मैच कर रहा है। और मेन स्केल्स का जो डिवीजन है वो कितने लाइन के साथ मैच कर रहा है आप देख सकते हैं 20 देन 25, तो इसका रीडिंग्स हो जाता है 16.25 mm। ओके, तो बर्नियर कैलिपर्स क्लियर, देन बर्नियर कैलिपर अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट पॉइंट्स आता है बर्नियर हाइट गेज। बर्नियर हाइट गेज जैसा नाम है, बर्नियर हाइट गेज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स डिवाइस यूज्ड फॉर हाइट मेजर करने के लिए, देन मार्किंग करने के लिए वेरियस मेजर्स कर सकते हैं। इसका रेंज कैसा होता है, इसका रेंज मोस्टली 0 से 24 mm 6 mm तक इसका रेंज होता है। इसमें इंचेस और मैट्रिक्स ग्रेजुएशंस वगैरह रहते हैं। इसका लिस्ट काउंट भी 0.02 mm एंड 0 या फिर 0.01 इंच होता है। ओके, एक्यूरेसी इसकी 0.02 mm। बर्नियर हाइट गेज इसमें रेंज 0 to 20 इंच, देन ग्रेजुएशन 0.1 या इंच या फिर 0.02 mm। ओके, स्केल्स एडजस्टमेंट 6 mm, देन इसकी फीट 27.27 इंच। हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर 870 mm। मास इसका वेट कितना है 7.4 kg। ओके, तो इसका प्रिंसिपल जो रहता है सिमिलर बर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल के अनुसार होता है। देन इसके पार्ट्स वगैरह देख सकते हैं, मेन स्केल्स, बर्नियर स्केल्स, देन फाइन एडजस्टमेंट, गाइडिंग स्लॉट, देन वर्टिकल बार, क्लैंपिंग्स, ब्रैकेट्स, देन स्कैबर जा। ओके, इससे इस शुड बी टेस्टेड फॉर द स्ट्रेटनेस, स्क्वायरनेस एंड पैरेललिज्म ऑफ दिस वर्किंग बीम। बर्नियर हाइट गेज में एरर क्या क्या आ जाते हैं। एरर इसमें प्रॉपर हम सेटअप नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर सेटअप नहीं होगा तो एरर आएगा। इंस्ट्रूमेंट्स में कहीं ना कहीं जीरो एरर्स वगैरह रहते हैं। अगर इंस्टॉल देखिए ये इंस्टॉल बराबर से नहीं होगा या उसको जिस प्लेस में रखा गया है वो प्लेस बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका एरर्स वगैरह शो करने लगता है। ओके, तो इसका एडवांटेज वगैरह क्या रहता है कि एडवांटेज क्या है बर्नियर हाइट गेज का। एडवांटेज मीन्स ये मोस्टली यूज होता है, इंटरनल मेजर कर सकते हैं और इंटरनल मेजर कर सकते हैं, और इसमें हाइट वेज एक्सटर्नल वगैरह मेजर कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वगैरह ऑब्जेक्ट करते हैं। देन बर्नियर हाइट गेज रीडिंग वगैरह बहुत ही डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट्स। ओके, बर्नियर नेक्स्ट स्लाइड है बर्नियर डेप्थ गेज। बर्नियर डेप्थ गेज जैसा नाम है कि इसे बर्नियर डेप्थ गेज मीन्स यूज फॉर डेप्थ मेजर करता है। बर्नियर डेप्थ गेज, बर्नियर हाइट गेज जैसा नाम है, बर्नियर हाइट गेज मीन्स हाइट मेजर करते हैं, देन मार्किंग कर सकते हैं। डेप्थ गेज मीन्स बर्नियर डेप्थ गेज डेप्थ मेजर करते हैं इसमें। ओके, देन इसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, मेन स्केल्स, बर्नियर स्केल्स, लॉकिंग डिवाइस, फाइन एडजस्टमेंट, मोबिलिजा, देन मेजरमेंट फेस। ओके, अब बर्नियर डेप्थ गेज वेरियस पार्ट्स वगैरह। टाइप्स ऑफ बर्नियर डेप्थ गेज। बर्नियर डेप्थ गेज कितने तरह के होते हैं, एनालॉग टाइप्स देन डिजिटल टाइप। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ बर्नियर कैलिपर। लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट काउंट ऑफ एनालॉग डेप्थ गेज 0.02 mm। लिस्ट काउंट ऑफ डिजिटल बर्नियर कैलिपर 0.01 mm। इसमें एरर्स वगैरह कैसे होते हैं, एरर वगैरह मीन्स प्रॉपर अगर प्लेस में हम उसको सेट नहीं करते हैं तो एरर्स वगैरह आ जाता है, उसका निप वगैरह आ जाता है। देन प्रेशर के साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं एरर्स वगैरह शो करने लगता है। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड आता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसका अदर्स नाम स्क्रू गेज भी बोलते हैं। ये प्रोसेसिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से सूक्ष्ममापी यंत्र है, इसको सूक्ष्ममापी ले सकते हैं। इसको बनाया कैसे, बर्नियर कैलिपर से हम 0.02 mm तक मेजर कर सकते हैं, बट इस माइक्रोमीटर से 0.1 mm तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, जैसे माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, मीटर्स मीन्स रीडिंग्स लेना। देन इसका रेंज 25 के रेंज में आपको मिलता है, 0 to 25 to 50 रेंज में, और 50 to 75 के रेंज में आपको साइज में मिलता है। और इसका लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर 0.1 mm एंड 0.001 इंच। ओके,
देन वेरी यूजफुल माइक्रोमीटर्स डिवाइसेस होता है, एक्यूरेसी होता है। ये इसका प्रिंसिपल स्क्रू एंड नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। स्क्रू नट बोल्ट आपने देखा होगा, नट को जैसे भी हम मूव करते हैं तो एक वन रन टर्न करता है। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स स्मॉल लेंथ वगैरह सर्च कर सकते हैं, डायमीटर्स थिकनेस वगैरह मेजर कर सकते हैं, और अदर्स, इसका अदर्स नेम स्क्रू गेज वगैरह के नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इसका आविष्कार किसने किया था, माइक्रोमीटर को किसने किसने डेवलप किया था। तो सबसे आता है विलियम गैस्कोइने, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने माइक्रोमीटर्स का आविष्कार किया था। विलियम गैस्कोइने करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 17 ईस्वी में इसको आविष्कार किया था। ओके, देन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है, माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल स्क्रू और नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। 1 टर्न रोटेट करेगा, देन 1 टर्न रोटेट करके उसका पिच वगैरह डिस्टेंस आगे बढ़ता है। ओके, देख वेरियस पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर देख सकते हैं। एनविल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करते हैं नीचे से। आप यू शेप में जो देख रहे हैं, फेम, एनविल, स्पिंडल्स, फेम, एनविल, स्पिंडल्स, देन स्लीव और थिम्बल्स, लॉक एंड रैचेट्स वगैरह आप देख सकते हैं, और थिम्बल्स वगैरह देख सकते हैं। ये आपके माइक्रोमीटर्स वगैरह, इसके माइक्रोमीटर्स के पार्ट्स वगैरह हैं। वेरियस क्रॉस सेक्शंस वगैरह दिखाया गया है। देन पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर्स, पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर्स में आप देख सकते हैं फेम किस आकार का है, शेप आकार का है। एनविल एडजस्ट, एनविल फेम के साथ में एडजस्ट रहता है, उसके साथ में एनविल, एनविल उसमें उसके साथ में आपका लॉकिंग स्क्रू वगैरह एडजस्ट किया जाता है। थिम्बल्स, पार्ट्स में थिम्बल्स के 50 डिविजन्स वगैरह उसमें मार्क किए जाते हैं। थिम्बल्स लॉकिंग, सिंबल्स जिसमें नर्लिंग वगैरह आपने देख रहे हैं, वो सिर्फ थिम्बल लॉक्स वगैरह रहते हैं। ओके, स्पंडल्स, स्पंडल्स आप देख सकते हैं, स्पंडल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। देन स्लीव, ओके, स्लीव बोल सकते हैं, बैरल बोल सकते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट आता है कि इसका लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट किया था। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स देख सकते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, स्मॉल डिविजन्स ऑफ मेन स्केल्स, स्मॉल ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल्स आप देख सकते हैं ऊपर बैरल में 1 mm, देन mm के निशान है, मिलीमीटर्स के निशान में डॉटन लाइन, जिसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं, और नीचे मिलीमीटर के निशान है, जिसको 0.5 mm। ओके, देन वैल्यू ऑफ स्मॉल लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर 0.0 millimeters. Okay, then reading of micrometers, तो इसका like
हेलो, लास्ट अभी तक हमने रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर्स यहाँ तक हमने फाइंड आउट किया था। जस्ट तो इस स्लाइड में हमने रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर्स मींस कैसे होते हैं, outside micrometer, inside micrometers with dial gauge, then screw thread micrometers. Okay, types of micro outside micrometers is measured from outer dia. ठीक है, वायर वगैरह चेक कर सकते हैं, स्पेरिकल्स, देन सॉफ्ट वगैरह एंड ब्लॉक वगैरह हम उसको चेक कर सकते हैं। देन इनसाइड माइक्रोमीटर्स, इनसाइड माइक्रोमीटर यूज्ड फॉर डायमीटर्स ऑफ होल, वेरियस होल्स वगैरह चेक कर सकते हैं किसी भी शाफ्ट का। डेप्थ माइक्रोमीटर मींस किसी भी होल्स का डेप्थ वगैरह मेजर कर सकते हैं। वेरियस इनसाइड माइक्रोमीटर्स मेन स्केल्स ग्रेजुएशंस रहते हैं जिसमें बैरल्स विद द टू सेट्स ऑफ डिविजन्स मार्क्स किए रहते हैं। रेफरेंस लाइन रीड करते हैं सेट ऑफ लाइंस ऑफ रीड ऑफ हाफ mm। मेन स्केल्स मिनिमम डिविजन्स वैल्यू ऑफ 1.1/2 mm, 0.5 mm। आप देख सकते 0.01 mm divisions of thimbles is equal to 0.01 mm। बर्नियर स्केल डिविजन्स मार्क्स टू बैरल जो आपका देख रहे हैं ये 0 से 10 mm तक मेन 9 divisions of the thimbles, divisions of the vernier scales equal to 9/10 of thimble divisions। इसका 0.9 mm least count of vernier micrometer, इसका least count of vernier micrometer 0.01 mm। taper micrometer use of measures tapers। then screw thread micrometers is special types, जो भी हमारा screw thread होता है, screw pitch होता है, pitch वगैरह screw डायरेक्ट चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। टेस्टिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर्स, इसका एक्यूरेसी वगैरह कैसे होता है, उसको हम कैसे चेक करते हैं। अगर हमारा एरर हो गया तो कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। रीडिंग इज नॉट जीरो, तो हम उसको कैसे, उसको इसमें एक प्रोवाइड किया जाता है, इसमें स्क्रू वगैरह प्रोवाइड किया, एडजस्टमेंट स्पैनर्स की सहायता से हम उसको ठीक करते हैं, उसके एरर्स वगैरह को हम सेट करते हैं। एडवांटेज वगैरह क्या है इसका, स्मॉल रीडिंग्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं और कहीं भी इसको मूवमेंट्स वगैरह लेके जा सकते हैं और कैसी भी रीडिंग्स हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, स्मॉल शॉर्ट मेजरिंग रेंज है कि इसके 25 तक रेंज ही है और इसके अलावा हमें अगर दूसरा यूज करना है तो दूसरा माइक्रोमीटर हमें यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा एंगुलर मेजरमेंट्स। अभी तक हमने देखा था लीनियर मेजरमेंट्स, देन सेकंड हम स्लाइड देख रहे हैं एंगुलर मेजरमेंट्स। एंगुलर मेजरमेंट्स मींस जैसा नाम दिया गया एंगल फाइंड आउट करते हैं, कोई भी एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल इज डिवाइड ऑफ 360 पार्ट्स। एक सर्कल होता है उसको 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दिस कॉल्ड ऑफ डिग्री। और डिग्री को अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो 60 मिनट्स, देन ईच मिनट्स इज कॉल्ड ऑफ 60 सेकेंड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज यूज फॉर मेजर्स टू फेस ऑफ कंपोनेंट्स, एंगल मेजर्स करते हैं। देन मेन स्केल्स
मेन स्केल्स में डिग्री रहता है। मेन स्केल प्रोडक्टर इज डिवाइड इनटू द डिग्री फ्रॉम 0 to 90। उसमें जो मेन स्केल्स में डिवीजन रहते हैं 0 से 90 तक बोथ वे में रहते हैं। और वर्नियर बेवल प्रोडक्टर इज यूज फॉर मेजर्स एंगल्स। मैक्सिमम रेंज होता है 360। देन एक्यूरेसी रहता है 5 मिनट प्लस माइनस 5 मिनट्स। इसका लिस्ट काउंट भी बोल सकते हैं, या इसका एक्यूरेसी 0.5 mm तक मिनट्स 5 मिनट्स होता है। ओके, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर आप देख सकते हैं किस तरह से यूज किया गया है, किस तरह से उसका बनावट है। देन वर्नियर स्केल्स, इसके पार्ट्स वगैरह देख सकते हैं। मेन स्केल्स, वर्नियर स्केल्स, बेस एंड ब्लेड जिसको बोलते हैं स्टीडुल्स, और एंगल्स वगैरह भी अटैचमेंट्स किया जाता है। देन वर्नियर बेवल प्रोडक्टर्स मीन्स किस तरह इसमें क्या क्या हम इससे चेक कर सकते हैं। वी ग्रुप वगैरह चेक कर सकते हैं। चेकिंग फॉर वी, यूज ऑफ बेवल प्रोडक्टर फॉर दी चेकिंग वी ग्रुप। ग्राउंड सरफेस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और यूज ऑफ बेवल प्रोडक्टर्स मेजरिंग्स एंगल्स वगैरह, कोई भी एंगल्स वगैरह हम वर्नियर बेवल प्रोडक्टर से एप्लीकेशंस वगैरह यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं वेरियस एप्लीकेशंस वगैरह दिखाया गया है स्लाइड में। वेरियस एंगल्स, वेरियस ओके एंगल्स वगैरह। देन ओके, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की रीडिंग्स वगैरह कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड आउट वर्नियर बेवल प्रोडक्टर्स। आप देख सकते हैं मेन स्केल्स डिविजन्स 50, 55, 60s। ओके, देन मेन स्केल वर्नियर स्केल डिविजन्स में आप देख सकते हैं इसका 0 किस लाइन से मैच कर रहा है, 50, 51 अर्थात 51। ओके, 51 डिविजन्स। और वर्नियर्स के कितने मिनट्स वगैरह करते हैं। वर्नियर्स का जो 45 डिवीजन 30 45 डिविजन्स मैच कर रहा है, अर्थात इसका जो हो गया, आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग्स कैसे फाइंड आउट की गई है। 51 डिविजन्स मेन स्केल्स डिवीजन, देन वर्नियर स्केल्स डिवीजन में 45 मिनट, अर्थात इसकी रीडिंग होगी 50 डिग्री 45 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन सेट आ जाता है। कॉम्बिनेशन सेट इज यूज फॉर मोस्टली यूज इन वर्कशॉप। मीन्स कॉम्बिनेशन सेट यूजफुल मोस्टली यूज मीन्स वेरियस, इसमें हेड वेरियस स्क्वायर हेड प्रोटेक्टर है, सेंटर हेड और स्टूल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इसे डिग्री वगैरह वेरियस प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, वेरियस डिग्री वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन सेट मल्टीपल यूज के लिए हम यूज करते हैं। आप स्लाइड में आप देख सकते हैं वेरियस एंगल्स वगैरह के लिए हम यूज कर सकते हैं वेरियस। इसमें स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, स्टील रूल्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है कि एंगल मेजरमेंट्स के लिए हम टाई स्क्वायर्स वगैरह यूज करते हैं। टाई स्क्वायर टूल यूज फॉर द मार्किंग एंड मेजरिंग ऑफ पीस ऑफ बोर्ड। 90 डिग्री वगैरह राइट एंगल्स वगैरह के लिए टाई स्क्वायर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। राइट एंगल्स आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है साइन बार। साइन बार इज यूज्ड फॉर एंगल मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड अलोंग विद स्लिप गेज। ओके, सभी को साइन बार मालूम है। साइन बार में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। डिस्टेंस मेजर करने के जो दो रोलर हैं उनके बीच के हिसाब से साइन बार का मेजर करते हैं। इसमें एंड पेस और अपर सरफेस प्लेट देख सकते हैं। देन साइन बार्स किसके सिद्धांत पे काम करता है। साइन टेग्नोमेट्री के सिद्धांत पे काम करता है। साइन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर्स अपॉन हाइपोटेनस मींस साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, उसके सिद्धांत पे ये काम करता है। और एडवांटेज वगैरह क्या है साइन थीटा के। एडवांटेज यही है कि इससे एंगल्स वगैरह किसी भी तरह के एंगल्स वगैरह मेजर कर सकते हैं विद इजी मार्केट में मिल जाता है। सिंपल डिजाइन किया गया है। और डिसएडवांटेज क्या है, इसमें स्लिप गेज वगैरह एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। देन डिफरेंस हैंडलिंग्स वगैरह भी प्रॉब्लम्स होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आता है एंगल गेज। एंगल व्हाट इज एंगल गेज। जैसा नाम है कि इससे एंगल गेज इज यूज्ड फॉर मेड ऑफ हार्डेंस स्टील्स वगैरह बनाए जाते हैं। स्पेशल पर्पज स्पेशल एंगल वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इजी मेथड से हम एंगल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये स्लाइड में लीनियर गेज ऑफ ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, एंगल गेज ब्लॉक्स। वेरियस एंगल्स ब्लॉक्स रहते हैं, प्रोवाइड ऑफ रेंज ऑफ 0 to 90, 59 मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, देन 13 पीस में एंगल्स गेज ब्लॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डिग्री के ब्लॉक पे 0, 0, 3, 9, 27 एंड 40
1 डिग्री, मिनट्स में 09 एंड 27, देन सेकंड में 3, 6, 18 एंड 30 मिनट्स। अलग अलग एंगल गेज प्रोवाइड किए जाते हैं, 13 पीस में एंगल गेज प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था लीनियर, देन एंगुलर, देन अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा रेडियस मेजरमेंट्स, कौन कौन से रेडियस मेजरमेंट्स कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले रिंग गेज इज यूज्ड फॉर रेडियस शाफ्ट, किसी भी शाफ्ट के हमें रेडियस में मेजरमेंट्स करना है तो रिंग गेज की हेल्प की सहायता कर सकते हैं, जिसमें गो एंड नो गो प्लग्स वगैरह रहते हैं। इस कंसिस्ट बनाया गया है जिसकी सहायता, रिंग गेज की सहायता से हम उसको आउटर डाया चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है रेडियस गेज इज यूज फॉर ओके कन्वेक्स एंड कनक्यू रेडियस वगैरह हम चेक करते हैं। okay? कोई भी रेडियस वगैरह होता है उसको हम रेडियस गेज की सहायता से हम करते हैं। वेरियस स्मॉल साइज का रेडियस गेज वगैरह लगा रहता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है प्लेन सरफेस वगैरह हम कैसे मेजर कर सकते हैं। प्लेन सरफेस के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेन सरफेस मेजर होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेन सरफेस मेजरमेंट, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज, सरफेस गेज एंड डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये 4 तरीके हैं जिससे हम प्लेन सरफेस वगैरह मेजर करते हैं। नंबर 8 डायल टेस्ट इंडिकेटर्स वगैरह स्ट्रेटनेस वगैरह चेक करने के लिए वेरियस इन एक वर्क पीस वगैरह चेक करते हैं, वेरियस लेथ मशीन्स वगैरह में जॉब को ट्रू करने के लिए। देन वेरियस सरफेस वगैरह मेजर करने के लिए, फ्लैटनेस वगैरह चेक करने के लिए हम इसको मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं जो हमें चेक करना होता है, उसकी क्वांटिटी वगैरह उसकी प्रॉपर वे करना पड़ता है। मेजरिंग टूल्स वगैरह होते हैं, फिलर गेज मोस्टली बिटवीन क्लियरेंस चेक करने के लिए, टू पार्ट्स के आपस में जो क्लियरेंस है उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज वगैरह यूज करते हैं। ओके, फिलर गेज स्मॉल साइज की स्मॉल साइज की पीसेस वगैरह रहते हैं जो उसको एक साथ हमें कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी सहायता से हम उसको चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट स्लाइड हमारा फिलर गेज आप देख सकते हैं, नंबर्स ऑफ स्मॉल लेंथ ऑफ स्टील ऑफ डिफरेंट थिकनेस प्लेट्स वगैरह रहती है, मेजर्स ऑफ मार्क्स किया जाता है। स्मॉल पतले पतले डिस्टेंस कितनी है, क्लियरेंस उसके बीच में कितना है, उसमें पतले पतले प्लेट्स शीट्स रहती है, स्मॉल साइज की पत्तियां रहती हैं जो उसके अंदर डाल के उसके अंदर क्लियरेंस वगैरह कितना है वो चेक किया जाता है। ओके, देन थ्रेड गेज, जैसा नाम है, थ्रेड पिच गेज इज आल्सो नोन एज स्क्रू पिच गेज। पिच गेज इज यूज्ड फॉर मेजर्स द पिच या लीड स्क्रू थ्रेड। इसमें वेरियस थ्रेड गेज वगैरह रहते हैं। इसमें स्क्रू नट बोल्ट जो भी रहते हैं उसको हमें कितने थ्रेडिंग्स वगैरह है, कितने एमएमसी वगैरह की थ्रेडिंग्स पिच वगैरह किया गया है वो चेक करते हैं। प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स determines the profile of this given threads, कितना उसमें कितने थ्रेड्स की पिच वगैरह दी गई है वो हम इसमें थ्रेड ऑफ दी शेप एंड पिच वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ओके, स्क्रू पिच वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब किसी भी नट बोल्ट्स वगैरह की जो थ्रेड्स वगैरह है उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड आता है कि स्लिप गेज इज रेफरेंस टू सेटिंग्स ऑफ द मेजरिंग इक्विपमेंट्स यूज्ड टू मशीन्स ऑफ। स्लिप गेज हमारे साइन बार में भी हेल्प करता है, और इसको स्लिप गेज में आल्सो नोन एज गेज ब्लॉक्स, वेरियस गेज ब्लॉक्स वगैरह रहते हैं, वेरियस इसको फिनिश वगैरह कर बहुत फिनिश रहता है, वेरियस साइज के स्लिप गेज वगैरह हमारे मिलते हैं। जिस साइज का हमें रिक्वायरमेंट्स रहता है और किसी भी चीज़ को हमें चेक करना है कि इसका लेंथ कितनी है, स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड एक्यूरेसी है, हार्डनेस एंड टेपर्स, स्टैंडर्ड बहुत ही हार्डनेस एंड टेपर्स करके बनाया जाता है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ स्टील स्लिप गेज बनाया जाता है। देन मेजरिंग टूल्स में हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा इनसाइड कैलिपर आ जाता है। इनसाइड कैलिपर इज यूज फॉर मेजर्स द इंटरनल साइज। ओके, इंटरनल साइज वगैरह, इनसाइड कैलिपर जैसा नाम है, इनसाइड मीन्स इंटरनल
इंटरनल्स मेजर्स करने के लिए यूज करते हैं इनसाइड कैलिपर्स। और यूज ऑफ इनसाइड कैलिपर्स में वेरियस यूजेस वगैरह इनसाइड कर सकते हैं विद डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से। इसमें इनसाइड मेजर करने के बाद हमारे हिस्ट्री रूल या फिर अदर्स इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम उसको मेजर करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इनसाइड, ये वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनसाइड, एडजस्टमेंट स्क्रू इनसाइड, आप देख सकते हैं वेरियस स्मॉल साइज के हमें एडजस्टमेंट स्क्रू टाइप है, इससे हमें इजीली रीडिंग्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आउटसाइड कैलिपर है। आउटसाइड कैलिपर जैसा नाम है, आउटसाइड कैलिपर आर यूज्ड टू मेजर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ओके, आउटसाइड कैलिपर्स मीन्स जैसा नाम है, अभी हमने देखा था इनसाइड कैलिपर्स में हमने देखा था इनसाइड मींस इंटरनल जॉब वगैरह के ऑब्जेक्ट वगैरह चेक करते हैं। और अभी हमने देखा था कि आउटसाइड कैलिपर्स इज मेजर्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब। इसमें दोनों में हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड कैलिपर है मींस आउटर डाया वगैरह चेक कर सकते हैं। यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर्स मींस आप देख सकते हैं यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर्स मींस किस तरह से हमने उसको एक डायग्राम में शो किया है। एक हेलो पीस है, उसका आउटर डाया चेक करना है, तो उस आउटर डाया को हमने चेक किया। उसको चेक करने के बाद हमें किसी ना किसी डायरेक्ट स्टील रूल के सहायता से हमें उसमें मेजर करना है कि इसका लेंथ, इसका एक्सटर्नल डाया कितना है और इसका कितना रीडिंग्स है। ओके, तो उस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर्स। तो टाइप्स ऑफ आउटसाइड कैलिपर्स आप देख सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ आउटसाइड कैलिपर्स, ठीक है। इसमें भी आउटसाइड जैसे हमने इनसाइड में देखा था कि एडजस्टेबल और ये सब प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरह से हमें इनसाइड आउटसाइड दोनों भी सेम टाइप्स के आते हैं। देन सरफेस प्लेट, वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस प्लेट इज सॉलिड ब्लॉक्स रहता है, रेक्टेंगल से हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन सरफेस में प्रोवाइड किया जाता है। मार्किंग आउट एंड टूलिंग सेटअप करने के लिए यूज किया जाता है सरफेस प्लेट्स। ओके, सरफेस प्लेट डायल टेस्ट इंडिकेटर्स वगैरह को उसमें मार्क टेस्ट करने के लिए, किसी भी जॉब्स वगैरह के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। देन पैरेलल ब्लॉक्स, मशीनिंग ऑपरेशंस वगैरह करना है, किसी भी जॉब को होल्ड करने के लिए पैरेलल ब्लॉक, स्टैंडर्ड साइज के पैरेलल ब्लॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये पैरेलल ब्लॉक्स मींस मशीनिंग ऑपरेशंस करना है, किसी भी जॉब को जॉब के पैरेलल ब्लॉक के ऊपर रख के जॉब करना है या फिर हाइड वगैरह चेक करना है, तो पैरेलल ब्लॉक्स वगैरह यूज करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा मेजरिंग टूल्स में वी ब्लॉक्स वगैरह यूज कर सकते हैं, वी ब्लॉक्स वगैरह। ओके, वी ब्लॉक सिलेंड्रिकल जो सरफेस वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो अभी तक हमारा यहीं तक टॉपिक्स होता है कि कोई भी एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज सेंड माय ईमेल एड्रेस anilsachan85@gmail.com। ठीक है, एक बार हम दोबारा थोड़ा सा समरी ले लेते कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारा जो टॉपिक्स है मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स। तो मेजरमेंट्स हमने देखा, एसआई सिस्टम्स देखा। एसआई सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम है जिसको हम मीटर्स में मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, सेकेंड्स, और टेम्परेचर को केल्विन में मेजर कर सकते हैं। बट 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स, तो 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स कौन कौन से थे हमारे? लीनियर मेजरमेंट्स था। तो लीनियर मेजरमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से थे? जस्ट लीनियर मेजरमेंट्स में हमारा वर्नियर कैलिपर था। वर्नियर कैलिपर्स मींस इसका लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट 0.01 mm, सॉरी 0.02 mm वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट था। और ये इसको किसने आविष्कार किया था? पेरी वर्नियर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको आविष्कार किया था। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये इसका डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस मींस मेन स्केल डिविजन्स, देन वर्नियर स्केल डिवीजन पे वर्क करता है। इसकी रीडिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं? और माइक्रोमीटर्स इससे प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स मींस माइक्रोमीटर से कितनी रीडिंग ले सकते हैं? सूक्ष्म मापी यंत्र बोलते हैं। इसके द्वारा 0.01 mm तक हम एक्यूरेसी ले सकते हैं।
बट वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर्स में थोड़ा सा अंतर है कि इसके द्वारा हम 0.1 mm तक ले सकते हैं और 0.02 mm हम वर्नियर कैलिपर से लेते हैं। बट वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार किस साइंटिस्ट ने किया था? विलियम गैस्कोइने करके एक स्साइंटिस्ट है जिन्होंने 17 ईस्वी में इसको हम डेवलप किया था। बट वर्नियर कैलिपर किस प्रिंसिपल के सिद्धांत पे काम करता है? वर्नियर कैलिपर हमारा स्क्रू और नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। इसके सिद्धांत पे हमें काम करता है। इसकी रीडिंग्स वगैरह कैसे इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं वो हमने आपको अभी दिखाया। देन इसके बाद हमारा वर्नियर हाइट गेज आ जाता है। वर्नियर हाइट गेज इक्वल टू हमारा वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बट इसके द्वारा हम वर्नियर, जैसा नाम है वर्नियर हाइट गेज मीन्स हाइट्स वगैरह चेक करते हैं, मार्किंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने आपको दिखाया था वर्नियर डेप्थ गेज। वर्नियर डेप्थ के द्वारा हमने क्या किया था? वर्नियर डेप्थ गेज मीन्स डेप्थ मेजर करने के लिए वेरियस शाफ्ट वगैरह के जो इंटरनल डेप्थ है उसको हम चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने माइक्रोमीटर्स वगैरह आपको दिखाया था। वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर्स मीन्स आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू पिच माइक्रोमीटर्स और वर्नियर माइक्रोमीटर। जैसे हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर्स मीन्स इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स जो भी है थिकनेस वगैरह हम मेजर कर सकते हैं, एक्सटर्नल डाया वगैरह। इनसाइड माइक्रोमीटर्स में मीन्स इनसाइड उसके अंदर का जो भी कुछ हमें है, इनसाइड वगैरह अंदर का इंटरनल जो भी है हम उसको चेक करते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर स्पेशल जिसमें बैरल पे वर्नियर स्केल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। थिम्बल्स 50 डिविजन्स वगैरह, इसको डिवीजन वगैरह रहते हैं और उसमें वेरियस फेम एनविल, लॉकिंग स्क्रू, स्पेंडल्स, बैरल और थिम्बल्स वगैरह और रैचेट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंगुलर ऑपरेशंस में, एंगुलर मेजरमेंट्स में। एंगुलर मेजरमेंट्स में हमारा क्या क्या? एंगुलर मेजरमेंट्स में बेवल प्रोटेक्टर हमने आपको बताया था, बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मीन्स किसी भी एंगल्स को हम उसको मार्किंग कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इसका जो होता है, इसका जो लिस्ट मिनिमम एक्यूरेसी लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट्स होता है। इसको हम 120 माइनस 115 कर डिवाइड करते हैं, उसका लिस्ट काउंट फाइंड होता है 5 मिनट्स। ओके, देन इसके बाद हमारा आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है साइन बार। साइन बार्स मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इस स्लिप गेज। ओके, साइन बार किसके सिद्धांत काम करता है? टेग्नोमेट्री के साइन थीटा के अनुसार काम करता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मींस लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ओके, उसके सिद्धांत पे काम करता है और इससे हम किसी भी स्मॉल एंगल्स वगैरह की एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद एंगल्स गेज वगैरह हमने आपको दिखाया था। एंगल गेज मींस स्पेशल पर्पज ऑफ गेज होते हैं, 13 पीसेस वगैरह देते हैं जो डिग्री, मिनट्स और सेकंड में डिवाइड किए जाते हैं। ओके, इसके बाद हमने डायरेक्ट मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाया था। कॉम्बिनेशन सेट में हमारे वेरियस टाइप्स के कॉम्बिनेशन सेट, एक कॉम्बिनेशन सेट में वेरियस पार्ट्स रहते हैं जिसमें स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और स्टील रूल रहता है। इन सबको एक साथ हमें कॉम्बिनेशन किया है जिससे मेजर्स कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं और एनी जॉब को हम चेक कर सकते हैं कि इसका एंगल्स वगैरह कितना प्रोवाइड किया है। अभी हम बात करते हैं कि प्लेन सरफेस रेडियस मेजरमेंट्स की। रेडियस मेजरमेंट्स में हमने दो तरह के आपको दिखाया, एक रिंग गेज और रेडियस गेज। रिंग गेज मीन्स कोई भी शाफ्ट का एक्सटर्नल हमें चेक करना है, उसको कैसे करते हैं? गो एंड नॉट गो, उसकी हेल्प की सहायता से करते हैं कितना इसका डाया कितना है, उसके हिसाब से ये बराबर इसका डाया कितना है। ओके, देन रेडियस गेज में हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव वगैरह हम चेक करते हैं कि इसमें कितना एक्यूरेसी वगैरह हमारा आ जाता है और इसका रेडियस वगैरह कितना है। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था प्लेन सरफेस में सरफेस गेज, डेल्टा इंडिकेटर्स और स्ट्रेट एज, पैरेलल ब्लॉक्स वगैरह देखा था कि हमने इसमें क्या क्या हम इसमें चेक कर सकते हैं कि किसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमने इसमें पैरेलल ब्लॉक्स, वी ब्लॉक्स वगैरह चेक किया था। अभी आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज सेंड माय ईमेल एड्रेस और आपको उसी पे आंसर्स वगैरह मिल जाएगा। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन है तो देन थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेसन हमारा लेथ मशीन्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन्स, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन्स, देन वेरियस ऑपरेशंस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है, नेक्स्ट लेसन है, अभी हमने अप्लाई किया हुआ है। देन जैसे ही हमें स्लॉट मिल जाता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। ओके,
तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज सेंड माय मेल एड्रेस आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, anilsachan85@। आपको उसी पे कोई भी डाउट्स है वहाँ पे आपको मेल पे सेंड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टेनिस, थैंक यू सर, थैंक यू निमी ऑफिसर्स।